ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए पिक ए कार्ड रीडिंग करते हैं। देखते हैं आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। जाने अनजाने आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ दिन हो चुके हैं इस रीडिंग को, इसलिए इस रीडिंग को हम फिर से करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर कोई इच्छा है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप ईश्वर से पूछ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम 3 पायल्स रखेंगे, आप कोई भी एक सेलेक्ट कीजिएगा अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, और कार्ड्स तो हम आपके सामने ही शफल करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने पहले से कार्ड शफल करके रखा हुआ है और आपको बोल रहे हैं कि आप सेलेक्ट कर लो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आपके सामने कार्ड्स को शफल करेंगे जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे और आपकी एनर्जीज भी जो हैं वो कार्ड्स के साथ मिल जाएं। तो आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए और चलिए देखते हैं आप जाने अनजाने अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। कार्ड्स जंपिंग कर रहे हैं पर हम कोई बात नहीं, कार्ड्स को फिर भी शफल करेंगे। आप ईश्वर का ध्यान करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। चलिए देख लेते हैं आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हर पायल के लिए 4-4 कार्ड्स लेंगे, 3 पायल्स होंगे तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। पायल नंबर 1, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पायल नंबर 1 के लिए 4 कार्ड्स निकालने हैं तो हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सफल करते रहेंगे ना तो इससे क्या होगा कि कार्ड्स अच्छे से जो रियल जानकारी लानी होगी वही लाएंगे। चलिए देखते हैं आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। 3 कार्ड्स हो चुके हैं, चौथा कार्ड। चलिए अब देखते हैं पायल नंबर 2 के लिए 4 कार्ड्स, वो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पायल नंबर 2 वालों तैयार हो जाओ। जिन्होंने भी अभी मत चुनो या फिर चुनो, वो आपकी इच्छा है। पहले हम कार्ड्स रख लेते हैं फिर बताएंगे। 1, 2, पायल नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। पायल नंबर 2 वालों के लिए वो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। 3, 4। ये रहा पायल नंबर 1, ये रहा पायल नंबर 2। अब लास्ट पायल। चलिए देखते हैं पायल नंबर 3 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। पायल नंबर 3 वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उन्हें, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पायल नंबर 3। पायल नंबर 3। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में। पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। पायल नंबर 3। 4 कार्ड्स इसमें भी हो गए। हाँ जी, तो ये रहा पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक पायल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जाने अनजाने क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए देखते हैं पायल नंबर 1 वालों के लिए वो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पायल नंबर 1 वालों हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी रीडिंग जो है वो होने जा रही है। तो 5 ऑफ कप्स। ये रीडिंग
पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। बेसिकली आप जो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे वही आएगा। तो जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में लव फेलियर से जूझ रहे हैं, अगर आपने प्रेम में धोखा का सामना किया है, अगर आपने लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चोट खाई है, बहुत ही ज़्यादा दर्द तकलीफ से गुजरे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता अपनाएं, क्या करें क्या ना करें, तो पायल नंबर 1 वालों, अगर अभी तक आप किसी 2 रास्ते में उलझे हुए थे, 2 बातों में उलझे हुए थे, तो ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्स, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि अब आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, यानी कि निर्णय की घड़ी आ चुकी है। आपकी लाइफ में अब न्याय होगा, निर्णय होगा, वो एक बात होगी जो कि सही है। आपकी लाइफ में जो है क्लियरिटी आएगी और आप अवेकनिंग पीरियड से गुजरोगे, आपको कोई सत्य पता चलेगा। पायल नंबर 1 वालों, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चुना है, उनको किसी सत्य का पता चलेगा, कोई ऐसी बात पता चलेगी जिससे कि आप अभी तक अनजान थे और जिसके बाद आप जो है सही फैसला ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपका प्रेम पर से विश्वास उठ गया था, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया था, या आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप 2 व्यक्तियों में या फिर 2 बातों में या 2 चीज़ों में चुनने में उलझे हुए थे, कौन सही कौन गलत, अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे क्या सही और क्या गलत, तो सही गलत का फैसला लेने की हिम्मत आएगी आपके अंदर, सही गलत को परखने की समझ आएगी आपके अंदर। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने लव लाइफ में बिल्कुल उदास थे, परेशान थे, तो उसमें से भी आपके लाइफ से परेशानियां दूर चली जाएंगी। और अब अपनी लाइफ में अगर आपको आगे का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करें क्या ना करें, आगे का रास्ता ही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपकी लाइफ का आपको कोई उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा था, आपको ऐसा लगता था जैसे मेरे जीवन का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो पायल नंबर 1 वालों, जाने अनजाने आप अपनी लाइफ में वो पर्पस, वो उद्देश्य अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो है आपको जीवन जीने का एक उद्देश्य मिलेगा। आने वाले समय में आप दोहरी परिस्थिति जो है उससे निकल जाओगे और आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझोगे और निर्णय की घड़ी आने वाली है, यानी कि आपके साथ न्याय जरूर होगा। आप तक आपने जो भी सहा है, जो भी परेशानियां झेली हैं अपनी लाइफ में, उसका न्याय होगा और दुखों का अंत होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए ईश्वर कहना चाहते हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी लाइफ में न्याय आने वाला है, सत्य आने वाला है, क्लियरिटी आने वाली है और ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा आपको। देखिए जजमेंट का कार्ड है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ऊपर से एंजल्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स का आशीर्वाद मिलेगा आपको, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में जो भी आज तक आपने फेलियर का सामना किया था, जो दुख आपने झेले थे, वो दुख दूर होगा और आपकी लाइफ में जो है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनेगा आपका, आपके रिश्ते में आपको सक्सेस मिलेगी। तो पायल नंबर 1 वालों, रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। ईश्वर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप पर भी बनाए रखें और आप लोगों के साथ हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तो चलिए अब देख लेते हैं जिन्होंने भी पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या खास है, क्या होने वाला है, या फिर जाने अनजाने वो अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पायल नंबर 2 वालों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इस बात को मद्देनजर रखते ही आप ये रीडिंग देखिएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है और हाँ, जो भी आएगा हम वही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो इस बात पे ध्यान देते हुए आप ये रीडिंग देखिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ईश्वर प्लीज़ बताइए जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चुना है उनके लिए क्या है खास। द स्टार, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पायल नंबर 2 वालों,
हाल ही में किसी ने आपके दिल को दुखाया है, किसी की बात आपको बुरी लगी है, किसी ने आपको कटु वचन बोला है, किसी ने आपसे झूठ बोला है, किसी ने आपको धोखा दिया है। बेसिकली किसी के कार्य ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आपको दिल पे चोट लगी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, इतने दुख देखे हैं कि बिल्कुल आप टूट चुके हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखों को लेकर चल रहे हो। तो पायल नंबर 2 वालों, आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप ईश्वर को याद कीजिए और ध्यान दीजिए। आने वाले समय में जो है आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आपके मन में जो भी इच्छा थी, जो भी कुछ आपने ईश्वर से मांगा था या जो भी डिज़ायर थी आपकी, वो सारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। पायल नंबर 2 वालों, आपके मन की कोई इच्छा पूरी होगी। कोई ऐसी बात होगी जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ईश्वर से जो भी मांगा था वो पूरा हुआ। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि जाने अनजाने आप अपनी लाइफ में जो है खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपकी कोई होप थी किसी के प्रति तो वो सच होती हुई नजर आ रही है। ईश्वर पे आपका भरोसा बढ़ेगा। पायल नंबर 2 वालों, आपका ईश्वर पे भरोसा बढ़ेगा और आने वाले समय में जो है आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी और आपकी लाइफ लग्जरियस लाइफ हो जाएगी। पायल नंबर 2 वालों, आपने हार्ट ब्रेक का बहुत ही कठिन जो है सामना किया है। आपकी लाइफ में आपका दिल तो निश्चित रूप से टूटा है। आप सैडनेस के शिकार हुए हो। किसी प्रकार का कोई दुख है, तकलीफ है आपके जीवन में। कोई ऐसा दर्द है जो कि आपको रह रह कर अपसेट करता है और उसे आप भूल नहीं पा रहे हो। किसी प्रकार का घाटा हुआ है आपके जीवन में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कोई बहुत बड़ा घाटा, कोई दिल के करीब होने वाला घाटा हुआ है आपको और किसी ट्रॉमा से गुजरे हो आप और आपको इतना दर्द मिला है जिससे कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। और रिलेशनशिप के मामले में भी आपने हार्ट ब्रेक सामना किया है। आपका विश्वास टूटा है और आपको ऐसा लगा था जैसे कि अब सब कुछ खत्म हो गया। कोई थर्ड पार्टी भी रही है आपके रिश्ते में जिसने कि आपको हर्ट किया। आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं अभी तक। तो आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपकी कोई उम्मीद, कोई आशा पूरी होगी और आप जो है ईश्वर से अगर आपने अपनी लाइफ में लग्जरियस लाइफ मांगी थी, खुशियां मांगी थी, तो वो आपको पूरी मिलती हुई दिख रही हैं। और ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी जो भी विश थी, जो भी प्रार्थना थी, वो सच होगी, वो पूरी होगी। और आपने अभी तक जो भी प्रयत्न किए थे अपनी लाइफ के लिए या फिर अपनी लव लाइफ के लिए या फिर अपने करियर में, मान लीजिए कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई वगैरह किया था, कहीं पे भी अगर आपने कहीं एफर्ट्स डाले थे तो उनका जो है रिवॉर्ड आपको मिलेगा। उनका जो आपने मेहनत करी थी उसका आपको फल मिलेगा। आपने जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे, बुरे कर्म जैसे भी कर्म किए होंगे, उन सभी कर्मों का आपको फल मिलेगा। आप नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे अपनी लाइफ में। आपके लाइफ में आपके पास इतना पैसा, धन दौलत और मतलब इतना पावर आ जाएगा कि आप खुद को इंडिपेंडेंस महसूस करेंगे, मतलब स्वतंत्र महसूस करेंगे पूरी तरह से। आपकी लाइफ में जो है पैसा, पावर, मटेरियल, सिक्योरिटी सब कुछ आने वाला है। धन दौलत आएगा आने वाले समय में। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है पायल नंबर 2 वालों कि अब आप चिंता मत कीजिए। आपने जो भी किया था, जितने भी प्रार्थनाएं की थी या फिर जितने भी दुख आपने लाइफ में अपने झेले थे, उन सभी दुखों का अंत होगा। और आपने अगर पैसा बचा कर रखा था या फिर कहीं पे पैसा लगाया था, मनी के लिए इन्वेस्ट किया था, तो उसमें भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नज़र आएंगे। और आपको एक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस होगी। पैसे रुपए के मामले में आपके हालात ऐसे हो जाएंगे ना कि आपको किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देने वाले बनोगे, लेकिन मांगना आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपकी शान के खिलाफ है। आप किसी से पैसे रुपए नहीं मांगोगे। और एक बात और, आप आने वाले समय में थोड़े कंजूस होने वाले हो।
इस बात पर भी ध्यान देना पायल नंबर 2 वालों। आपके पास धन दौलत पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन इस पैसा आने के साथ साथ ही साथ आप कंजूस भी हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो जाओगे। आपके पास पैसा रुपया अबंडेंस सब कुछ आएगा, और आपकी जो भावनाएं हैं वो आप किसी से व्यक्त करना भी पसंद नहीं करोगे। तो आने वाले समय में आप अपने मन की बात मन तक ही रखते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि अभी के समय में ही आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफें, इतनी चोट मिल चुकी है, जिससे कि आप अंदर ही अंदर जो है खुद को इतना मजबूत बना रहे हो कि आने वाले समय में आपको किसी के आगे भी झुकने की या फिर किसी से भी पैसे रुपए मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और आप खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान महसूस करोगे। तो ये थी आज आपकी रीडिंग पायल नंबर 2। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को चुना था उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। पायल नंबर 3 वालों, ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, इसलिए आप ईश्वर का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को सुने और अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करें, मजबूत करें, ताकि रीडिंग में क्योंकि कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप उसके लिए तैयार रहें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पायल नंबर 3 वालों, जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चुना है, ध्यान दीजिएगा, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कोई बदलाव आने वाला है। आप किसी बहुत बड़े बदलाव से गुजरोगे, एक ऐसा बदलाव जो कि आपको रुलाएगा भी और परेशान भी करेगा। एक ऐसा बदलाव जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से भी, लेकिन आपको उस बदलाव से गुजरना ही पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है आपकी लाइफ में। अभी के लिए जो है आप बहुत ही ज़्यादा दुखों से, तकलीफ़ों से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये तकलीफ़ जो है, ये दुख जो है, इसका अंत होने वाला है। पायल नंबर 3 वालों, जो भी दुख तकलीफ से आप गुजर रहे हो उसका अंत होगा। कोई बड़ा बदलाव आएगा और कुछ जो बुरे लोग थे या फिर बुरा समय था वो आपसे छूट जाएगा। बुरा समय जो भी रहा होगा या फिर दुख तकलीफें जितनी भी रही होंगी आपकी लाइफ में, सब कुछ छूट जाएगा। और आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप छोड़ने की जो है पोजीशन में आए, मतलब चीज़ों को लेट गो करना सीखें, चीज़ों को पकड़ के ना रखें। रिलेशनशिप में भी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कोई समय बदलेगा आपका और नई शुरुआत होगी। और पायल नंबर 3 वालों, जब ये नई शुरुआत होगी तो नई शुरुआत जो है वो आपके लाइफ में सबसे पहले तो पैसे रुपए के मामले में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगी आपके लाइफ में, और आपका कैरियर जो है वो मजबूत होगा, कैरियर स्टेब्लिश होगा आपका। आपके पास रिसोर्सेज आएंगे, तरह तरह के जो भी ज़रूरत होगी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पास आएगी। आपके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपकी लाइफ में सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। आप बहुत ही ज़्यादा खुद को सिक्योर महसूस करेंगे। पैसे रुपए के मामले में आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टेब्लिश महसूस करने वाले हो। अभी आप स्टक हो, प्रॉब्लमों से जूझ रहे हो, परेशानियों में अगर हो तो वो समय बदल जाएगा। डेथ का कार्ड कहता है कि डेथ के बाद मतलब मृत्यु के बाद नया जीवन शुरू होता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो डेथ का कार्ड है, यानी इस समय जो भी आपकी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी और इसके बाद आपके लाइफ में एक नया जीवन, नया सवेरा और नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पैसे रुपए के मामले में स्टेब्लिश होने वाले हो, उन्नति करने वाले हो। आप अपने कैरियर में भी बहुत ही ज़्यादा स्टेब्लिश होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको मिलेगी और नए नए रास्ते आपकी लाइफ में तरक्की के खुलते हुए नज़र आएंगे। आपकी लाइफ में पैसे रुपए को लेकर नए नए ऑफर्स आपको मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में भी जो है आपको न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी। नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर सब कुछ खत्म हुआ हो तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके साथ नई शुरुआत होगी लव लाइफ में भी और आप देख सकेंगे कि एक बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। और
आपको अपने करियर पे ध्यान देने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये जो समय है, ये इस समय में आप पैसा रुपया धन दौलत बहुत अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। इसीलिए आप अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चुना है, उनके लिए यही कहा जा रहा है कि धन के साथ साथ आपके पास परिवार भी आने वाला है। अगर आपके परिवार से किसी प्रकार की कहा-सुनी बहस हो गई थी, आप लोगों की कोई अनबन हो गई थी, या फिर कोई परेशानी थी आपके परिवार में, कलह हो गई थी, झगड़े झंझट थे, या किसी बात को लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पारिवारिक अलगाव हो गया था, या फिर मतलब घर में उधार था, कर्जा लोन वगैरह हो गया था, या फिर आपसी झगड़े हो रहे थे, या ईगो क्लैश हो रहा था, घर वालों में ही आपस में ही कहा-सुनी हो जा रही थी, और पैसों रुपए को लेकर तू मैं हो रही थी, या फिर ऐसा हो रहा था कि मैं ही क्यों करूँ सब कुछ, मैं ही क्यों संभालूं, ऐसी सिचुएशन थी। और अगर कोई रूल और रेगुलेशन को तोड़ रहा था पैसों रुपए के लिए, आपके परिवार में झगड़े कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति भी बदलने वाली है, और आपके परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। और अगर पारिवारिक कलह अलगाव की स्थिति थी पैसे रुपए को लेकर, तो वो स्थिति भी सुधर जाएगी। आपके लाइफ में जो है, आप पैसे के साथ साथ अपने परिवार को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कि अगर आपका परिवार दूर दूर रहता था किसी कारणों से, या फिर आपके परिवार में अनबन चल रही थी, तो वो अनबन भी अब समाप्त होगी और आप सब लोग मिलकर एक साथ रहोगे। इस कार्ड में देखो, पति पत्नी हैं, बूढ़े माता पिता हैं, और 2 डॉगीज हैं, और ये जो पति पत्नी हैं इनके बच्चे भी हैं। यानी कि एक भरा पूरा संयुक्त परिवार है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में पैसों रुपए के साथ साथ परिवार को भी प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी जड़ों से मिलोगे, बेसिकली अपने माता पिता से मिलोगे, अपने सास ससुर से मिलोगे, या जिनसे भी दूर गए थे आप उनसे मिलोगे। आपके परिवार वालों के साथ आपका उठना बैठना होगा, अच्छे अच्छे मांगलिक कार्यक्रम होंगे आपके परिवार में। किसी की शादी वगैरह हो सकती है, हो सकता है कि इसी समय किसी की शादी पड़ी हो घर में, तो ऐसा मांगलिक कार्यक्रम का माहौल भी हो सकता है आपके परिवार में। आप जॉइंट फैमिली का लाभ उठाएंगे, आपके परिवार में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, और एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम आप स्पेंड करोगे। और सबको पाने के बाद आपको कंप्लीशन महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपका परिवार पूर्ण हुआ, आप पूर्ण हुए इन सबको पाकर। तो अभी जो भी निगेटिव सिचुएशन है, आप प्लीज़ उस पर फोकस ना करें, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है, पूर्णता आने वाली है। आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए भी अचीव करना चाहते थे, अचीवमेंट जो भी चाहते थे आप, वो अचीवमेंट कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और आप अपने अपनों के साथ मिलजुल कर रहोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, आप अपने परिवार के बीच प्रेम स्थापित करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। आपके परिवार वालों के साथ आपका बॉन्ड, जो रिश्ता है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। और करियर के मामले में भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही, उसके साथ ही साथ अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में कहीं काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और जो भी आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म होंगी, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आने वाला समय बहुत अच्छा है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें पायल नंबर 3 वालों, क्योंकि आपकी लाइफ में उन्नति आने वाली है। आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, और इस वीडियो को लाइक करें, हाइप कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू।